हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGP। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 250 और BMW G310R के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की सबसे पहले इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक यहाँ आपको स्टनिंग लुक के साथ में नजर आएंगी। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। बात अगर ड्यूक 250 को लेकर की जाए तो यहाँ आपको प्रॉपर एक नेकेड मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड शार्प आपको दिखाई देगा एंड ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एंड फ्रेश लुक के साथ में आपको मिलने वाली है। वहीं BMW G310R की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको एक प्रॉपर रोडस्टर मशीन दिखाई देगी। 300 सीसी सेगमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो बाइक काफ़ी बल्की नज़र आती है एंड इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल है अगर आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो। इन दोनों में से कौन सी बाइक डिज़ाइन के मामले में ज़्यादा बेहतर है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। KTM ड्यूक 250 के अंदर आपको दिखाई देगा 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 31 PS की पावर एट 9250 RPM एंड 25 Nm का टॉर्क एट 7250 RPM। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी दिखाई देंगे। वहीं G310R के अंदर आपको मिलने वाला है 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 34 PS की पावर एट 9500 RPM एंड 28 Nm का टॉर्क एट 7500 RPM। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच भी दिखाई देगा। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको G310R ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन अगर इन दोनों ही बाइक की टॉप स्पीड की तरफ देखा जाए तो दोनों ही बाइक आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टॉप स्पीड ही प्रोवाइड करेंगी। दोनों ही बाइक आपको 150 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती हैं। वहीं अगर हम लोग इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियल पिकअप के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दोनों ही बाइक के बीच में नज़र नहीं आएगा। वो अलग बात है कि G310R यहाँ पर एक फास्ट मशीन है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों ही बाइक के बीच में नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। ड्यूक 250 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 162.8 किलोग्राम का वेट। वहीं G310R आपको दिखाई देगी 158.5 किलोग्राम वेट के साथ में। दोनों ही बाइक के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोग्राम वेट का डिफरेंस है। ड्यूक 250 आपको थोड़ा सा हैवियर साइड पर यहाँ पर मिलने वाली है। बात अगर इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर की जाए तो आपको G310R के अंदर नज़र आने वाली है 785 mm की सीट हाइट। वहीं ड्यूक 250 आपको दिखाई देगी 800 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर की जाए तो आपको ड्यूक 250 के अंदर नज़र आने वाला है 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं BMW G310R आपको दिखाई देगी अप्रॉक्सीमेटली 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट नज़र आएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को बैड रोड पैचेस पर भी राइड करते हैं, ख़राब रोड कंडीशन में भी अगर आपको इन दोनों ही बाइक को राइड करना पड़ेगा तो ये दोनों ही बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। बात अगर इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर की जाए तो आपको ड्यूक 250 के अंदर मिलने वाला है 15 लीटर का फ्यूल टैंक। वहीं BMW G310R आती है 11 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी यहाँ आपको दोनों ही बाइक के बीच में 4 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस मिलने वाला है। ड्यूक 250 ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज ही प्रोवाइड करने वाली है। दोनों ही बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करेंगी, लेकिन ड्यूक 250 के अंदर बड़ा फ्यूल टैंक होने की वजह से जो फ्यूल ब्रेक हैं वो आपको कम लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। ड्यूक के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है मोनो शॉक सस्पेंशन। वहीं G310R में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 41 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नजर आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन।
यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में भी राइड करते हैं तो जो झटके हैं, जो जर्क हैं, उन्हें आपको अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है। बात अगर इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर की जाए, तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में नजर आएंगी। ड्यूक में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं G310R में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। अगर हम लोग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो आपको दोनों ही बाइक अच्छा ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करने वाली है। दोनों ही बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगी। अगर आप हाई स्पीड पर भी राइड करते हैं तो आपको ब्रेक की तरफ से दोनों ही बाइक को राइड करते हुए अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज करना हो तो ड्यूक 250 आपको ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में यहाँ पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स को लेकर। दोनों ही बाइक आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर के साथ में नजर आने वाली है एंड दोनों ही बाइक के अंदर आपको सेम साइज के टायर दिखाई देंगे। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 250 के लिए आपको पे करने होंगे 2.39 लाख रुपीज़ एंड BMW G310R के लिए आपको पे करने होंगे 2.90 लाख रुपीज़। यहाँ जो मैंने प्राइजेस बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक के प्राइस के बीच में 51,000 रुपीज़ का डिफरेंस नज़र आने वाला है। G310R के लिए आपको 51,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप एक बल्की लुकिंग बाइक को राइड करना चाहते हैं, अगर आपको एक BMW को ही राइड करना है एंड आप अपनी बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा पिकअप चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि BMW G310R आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन को राइड करना है, अगर आप अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक चाहते हैं एंड साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, सुपर मोटो ABS जैसे फीचर्स चाहिए एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि KTM ड्यूक 250 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूं कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप ड्यूक 250 या फिर G310R का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज कर चुके हैं तो आपको अपनी बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं या फिर आपको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ क्लियरली बता देता हूं कि अगर हम लोग फीचर्स के हिसाब से देखते हैं तो आपको KTM ड्यूक 250 के अंदर ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। वहीं BMW G310R के अंदर आपको फीचर्स कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि 51,000 रुपीज़ आपको ज़्यादा कॉस्टली नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही आपको इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर जैसा कोई भी फीचर नज़र नहीं आ रहा है एंड ड्यूक 250 के अंदर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, यानी क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर एंड ड्यूक 250 के अंदर आपको सुपर मोटो ABS जैसे फीचर्स भी नज़र आने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपना फैसला लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अपना डिसीजन लें कि आपको BMW को परचेज़ करना है या फिर आपको KTM को परचेज़ करना है। एंड साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि KTM के सर्विस सेंटर की जो अवेलेबिलिटी है वो BMW के कंपेयर में ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपने KTM बाय करनी है या फिर BMW बाय करनी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।